Hello, good evening, everybody. So, we are going to study Footprints Without Feet from the Supplementary Reader. This lesson was written by H.G. Wells, a PowerPoint presentation. Okay, you see here the footprints. Let us see about the author. Herbert George Wells, the name of the author, the full name, 1866 to 1946, जन्म 1866 में और 1946 में उनका डेथ हुआ था. ही वॉज ए ब्रिटिश राइटर. वो एक ब्रिटिश राइटर थे. ही रोट नॉवेल्स, स्टोरी एंड साइंस फिक्शंस. कई प्रकार के चीज़ें उन्होंने लिखे. नॉवेल्स लिखे हैं, हिस्ट्री भी लिखे हैं और साइंस फिक्शन लिखे. साइंस फिक्शन मतलब साइंस रिलेटेड स्टोरी, लेकिन ये स्टोरी रियल नहीं होता, ये कल्पना पर होता है, इमेजिनेशन पर होता है. द मोस्ट फेमस वर्क्स, उनका जो प्रमुख उनका रचनाएं हैं, द टाइम मशीन, द इनविजिबल मैन, द आइलैंड ऑफ डॉक्टर मोरो, ये उनका प्रमुख रचनाएं हैं, फेमस. द प्रेजेंट एक्सर्प्ट इज टेकन फ्रॉम द साइंस फिक्शन द इनविजिबल मैन. और अभी हम लोग जो कहानी पढ़ने जा रहे हैं, वेरी इंटरेस्टिंग कहानी, वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी. इट्स ए सस्पेंस स्टोरी, साइंस फिक्शन से है. द इनविजिबल मैन इससे लिया गया. इनविजिबल मैन एक बुक है बहुत लंबा, उसमें से एक पार्ट जो है वो यहाँ पर आप लोगों को पढ़ने के लिए दिया है. सो एच जी वेल्स, हियर यू कैन सी द पिक्चर ऑफ एच जी वेल्स. राइट साइड में आप इनका पिक्चर देख सकते हो. कहानी पढ़ने से पहले हम इसका बैकग्राउंड एक बार देखते हैं. बैकग्राउंड का मतलब है कि पीछे का पृष्ठभूमि. पृष्ठभूमि अगर हम लोगों को समझ में आता है तो कहानी भी आसानी से समझ में आता है. बिफोर वी प्रोसीड, आगे बढ़ने से पहले कुछ क्वेश्चंस आपके सामने है. आप सोचिए, कैन ए मैन बिकम इनविजिबल? क्या कोई आदमी अदृश्य हो सकता है? दिस इज द स्टोरी ऑफ ए साइंटिस्ट हु डिस्कवर्ड हाउ टू मेक हिमसेल्फ इनविजिबल. ये कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है, एक साइंटिस्ट की है, जिन्होंने ये डिस्कवर किया कि अपने आप को कैसे इनविजिबल किया जा सकता है, अदृश्य किया जा सकता है, कोई नहीं देख सकता उसको. डज ही यूज और मिस यूज हिज डिस्कवरी? अब सवाल हम लोगों के सामने ये आता है कि साइंटिस्ट डिस्कवरी तो कर लिए, एक बहुत बड़ा डिस्कवरी उसने किया कि एक व्यक्ति जो है अपने आप को अदृश्य बना सकता है, ऐसा ड्रग उन्होंने बनाया. लेकिन क्या इस इन डिस्कवरी का यूज उसने सही ढंग से किया या इसका गलत इस्तेमाल किया? दैट्स द क्वेश्चन. अब यहाँ एक ड्राइंग आप देख रहे हो, ये मेनली इनविजिबल मैन जो बहुत बड़ी बुक है, एक तो उपन्यास, नॉवेल, उससे लिया गया है. उसका चित्र आप देख सकते हो. स्टोरी थ्रू पॉइंट्स. अब हम लोग स्टोरी को पॉइंट के थ्रू पढ़ते हैं. मडी इम्प्रिंट्स. मडी इम्प्रिंट्स मतलब, मडी का मतलब होता है कीचड़ वाला, मिट्टी का. और इम्प्रिंट्स का मतलब होता है छाप, चिन्ह. The two boys were surprised to see the fresh muddy imprints. दो बच्चे हैं, दो लड़के हैं, और दोनों ये देखकर आश्चर्य हो जाते हैं कि फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स यानी सड़क पर पैरों के निशान, एकदम फ्रेश, पुराना नहीं, जैसे अभी अभी किसी का पैरों का निशान आया हो, उसको कहते हैं फ्रेश मडी इम्प्रिंट्स. दीज वेयर ऑफ ए पेयर ऑफ बेयर फुट. और निशान भी कैसे थे? तो जूते के नहीं थे, चप्पल के नहीं थे, बेयर फीट यानी खाली पैर के निशान थे. एज दे गेज्ड ए फ्रेश फुटमार्क्स अपीयर्ड फ्रॉम नोवेयर. बड़ी ध्यान से दोनों बच्चे देख रहे थे कि पैर के निशान पहले से नहीं है, बल्कि चलते जा रहे हैं, अचानक अपीयर हो रहे हैं. और कहाँ से अपीयर हो रहे हैं किसी को पता नहीं चला, खाली पैरों के निशान आगे आगे बढ़ते जा रहा है. देन दे सॉ फार्दर स्टेप्स. उसके बाद फिर आगे के स्टेप्स उनको दिखाई पड़ते हैं. डाउन द स्ट्रीट्स, स्ट्रीट्स में यानी सड़क पर.
पैरों के निशान पड़ते जा रहे, जैसे कोई चल रहा हो और उसका पैर के निशान पड़ रहा हो, लेकिन कौन है वो दिखाई नहीं पड़ रहा है। दैट वॉज कंप्लीटली इनविजिबल। देयर आफ्टर दे आर डिसअपियर्ड। इसके बाद ये क्या हो जाते हैं, कुछ दूर जाने के बाद ये पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। एक पिक्चर आप देखोगे, इसी प्रकार का खाली पैर का निशान पूरे सड़क पर कुछ दूर तक चलता है। स्टोरी कंटिन्यूज। पॉइंट नंबर 2, फुटप्रिंट्स ऑफ ग्रिफिन एन इनविजिबल साइंटिस्ट। किसका था, अभी तक पता नहीं था। कह रहा है कि फुटप्रिंट्स ऑफ ग्रिफिन, ग्रिफिन नाम का एक व्यक्ति का ये पैरों के निशान था। जो कौन थे ग्रिफिन? एन इनविजिबल साइंटिस्ट, एक वैज्ञानिक तो थे लेकिन वो इनविजिबल थे, दिखाई नहीं पड़ रहे थे। दीज फुटप्रिंट्स वेयर ऑफ ए साइंटिस्ट नेम्ड ग्रिफिन। ये एक ऐसे साइंटिस्ट का पैरों के निशान थे जिनका नाम था ग्रिफिन। He had just discovered how to make the Indian human body transparent. जिन्होंने अभी अभी डिस्कवर किया था कि मनुष्य के शरीर को किस प्रकार से ट्रांसपेरेंट बनाया जा सकता है। ट्रांसपेरेंट का मतलब जिसका आर पार दिखाई जा सके। ही swallowed some drugs. उन्होंने इसके लिए क्या किया, जो ड्रग्स वो बनाए थे, इन्वेंट किए थे, उस ड्रग्स को वो निगल जाता है। His body become as transparent as a sheet of glass. और धीरे धीरे उसका बॉडी क्या होता है, ट्रांसपेरेंट होने लगता है, उससे धुआं निकलता है और धीरे धीरे वो ट्रांसपेरेंट होता है एज ए सीट ऑफ ग्लास। जैसे मानो कोई शीशे का एक सीट है, उस शीशे का सीट का तुम आर पार जैसे देख सकते हो साफ साफ, उसी प्रकार उनका शरीर ऐसा हो गया कि शरीर के आर पार सब कुछ दिखाई पड़ रहा था। ये उस ड्रग का कमाल था। इट वॉज बिफोर हिज फुटप्रिंट्स बीइंग सीन। ये जो दो लड़के फुटप्रिंट्स देख रहे थे वो उससे पहले की बात बता रहे हैं। स्टोरी कंटिन्यूज। तीसरा नंबर पॉइंट है ग्रिफिन, ए लॉलेस पर्सन। ग्रिफिन कैसा व्यक्ति था? एक लॉलेस पर्सन था। लॉलेस पर्सन का मतलब होता है कानून को नहीं मानने वाला व्यक्ति, गैर कानूनी काम करने वाला व्यक्ति। बट ग्रिफिन वॉज रैदर ए लॉलेस पर्सन। हिज लैंडलॉर्ड डिसलाइक्ड हिम। वो जिस घर पे रहता था, जिस मकान में रहता था, उसके मकान मालिक उसको नापसंद करता था। एंड ट्राइड टू इजेक्ट हिम, और उनको घर से निकालना चाहता था। इन रिवेंज, बदले में ग्रिफिन सेट फायर टू हिज हाउस। कैसा वो व्यक्ति था देखो कि उसका घर का मालिक उसको रहने नहीं देना चाहता था, घर से निकलने के लिए कह रहा था, तो गुस्से में आकर बदले के रूप में वो उस पूरे घर को आग लगा देता है। He had to remove his clothes to get away. और बाद में जब आग लगा देता है तो वो अपने कपड़े धीरे धीरे उतारना शुरू करता है और वहां से भाग जाता है। सो ही बिकेम ए होमलेस वंडरर। अब वो क्या हो गया, एक बेघर, घर उसका नहीं था, घर को तो आग लगा दिया था, एक बेघर रहने वाला एक व्यक्ति था, विदाउट क्लॉथ्स और मनी, जिसके शरीर पे कपड़े भी नहीं थे, क्योंकि कपड़े वो खोल दिए थे, और कपड़े खोल दिए थे इसीलिए वो इनविजिबल हो गए थे। इसके बारे में हम लोग बाद में बात करेंगे। फिलहाल वो नंगे थे, उनके पास पैसे भी नहीं थे और उनका घर भी नहीं था। द टू बॉयज हैड सीन हिम दस। तो जिस समय वो घर में आग लगाकर और कपड़े खोलकर वहाँ से भाग रहे थे अदृश्य होकर, उसी समय सड़क पर उनके पैरों के निशान बनते जा रहे थे और वो दो लड़के यही पैरों के निशान आगे देखे। स्टोरी कंटिन्यूज। फोर्थ नंबर, ग्रिफिन एस्केप। ग्रिफिन का भाग जाना। ग्रिफिन एस्केप फ्रॉम द बॉय। लड़के कुछ दूर तक उनका पीछा किए, उनका पैरों का निशान का, लेकिन थोड़ी दूर जाने के बाद अचानक पैरों के निशान गायब हो जाते हैं। ही वॉज विदाउट क्लॉथ्स इन मिड विंटर। अभी वो बिना कपड़ों का थे, और ये इस समय जो होता है ये मिड विंटर का समय था, यानी जाड़े के बिल्कुल मध्य मध्य। एट दैट टाइम इंस्टीड ऑफ वॉकिंग अबाउट द स्ट्रीट, और चूंकि कपड़े पहने हुए नहीं थे इसलिए उनको काफ़ी ज़्यादा ठंड लग रही थी, ठंड का एकदम बीचों बीच का महीना था। वो
सड़क से आगे नहीं जाना जा रहे थे, इसलिए कि वो जान रहे थे कि लड़के मेरे पीछे कर रहे हैं, पकड़ा जाएंगे, इसलिए वो सड़क पर न जाकर अपना रास्ता को बदल देता है। और क्या होता है, ही एंटर्ड ए बिग लंदन स्टोर फॉर वार्मथ, और शरीर में कपड़े पहन के गर्म होने के लिए, अपने आप को ठंड से बचाने के लिए एक लंदन स्टोर में, बड़ा स्टोर था, डिपार्टमेंटल स्टोर, जिसमें सब प्रकार की चीज़ मिलती थी, उस स्टोर में जाके वो घुस जाता है। ही ब्रोक ओपन बॉक्सेस, नई दुकान थी, उसका बॉक्सेस वगैरह तोड़कर ही फिटेड हिमसेल्फ विथ वार्म क्लॉथ्स, नए नए कपड़े, गर्म कपड़े वहाँ से बक्सा से निकाल कर वो आराम से पहन लेता है। ही हैड शूज, नए जूते भी निकाल कर पहन लेते हैं। एन ओवर कोट, एक लंबा सा काला ओवर कोट पहनता है। ए हैट, एक टोपी। बट वॉज इनविजिबल, लेकिन वो क्या था, इनविजिबल था, अदृश्य था। ही टुक कूल मीट, खाना में भूख भी लगा था, 2-3 दिन से खाया नहीं था, तो फ्रीज में ठंडा मीट रखा हुआ था बनाकर, वो मीट निकालता है और खाता है। एंड कॉफ़ी इन ए रेस्टोरेंट, और रेस्टोरेंट में कॉफ़ी पीता है। ही ऑल्सो टुक मील, फिर वो रात का भोजन भी करता है। स्वीट्स, मिठाइयाँ भी खाते हैं, सारा कुछ उसके डिपार्टमेंटल स्टोर के अंदर था। वाइन का बॉटल निकाल कर वाइन भी पीता है। एक ग्रोसरी स्टोर, एक ग्रोसरी स्टोर्स में, यानी ग्रोसरी मतलब जहाँ किराना का दुकान होता है। फाइनली ही स्लेप्ट ऑन ए पाइल ऑफ क्विल्स इनसाइड, और खाना पीना खा के, ड्रेस पहन के, वो उस दुकान के अंदर में तकाई, जो तकिया वगैरह था, रजाई वगैरह था, उसके ढेर पर जाके आराम से सो जाता है, जिससे उसको ठंड नहीं लगती है। आराम से ओढ़कर गर्म कपड़े या नए गद्दों पर सो जाता है। स्टोरी कंटिन्यूज। ग्रिफिन चेज्ड अवे, सो तो गया, नींद लग गई। ही डिड नॉट मेक अप टिल द नेक्स्ट मॉर्निंग, अगले दिन सुबह में जब उनकी नींद नहीं खुलती है, देर हो जाती है, व्हेन द सर्वेंट्स केम अप, तब तक दुकान खोलने का समय हो जाता है, दुकान के जो स्टाफ है वो चले आते हैं अंदर में दरवाज़ा खोलकर। बिगेन टू रन, और वो देखकर वहाँ से भागना शुरू करता है, क्योंकि अब तो पकड़ा जाएंगे, क्योंकि हम कपड़े पहने हुए हैं। एक बात बता दें, ये जो ड्रग्स वो निकाला था, इस ड्रग्स की एक विशेषता थी, शरीर के जितने हिस्से में कवर रहेगा, ठीक है, वो पार्ट उसको नहीं दिखेगा। कवर को हटा दो तो शरीर का पार्ट जो है वो अदृश्य होता जाएगा। जैसे एक उदाहरण बताते हैं, टोपी पहने हुए हैं, तो टोपी पहने हुए हैं तो टोपी हमारा दिख रहा है। टोपी को जैसे ही हम हटा दिए तो सर जो है वो अदृश्य हो गया, गायब हो गया। पैंट पहने हुए हैं, पैंट को खोल दिए तो नीचे का पोर्शन जो है वो बिल्कुल अदृश्य हो जाएगा। यानी जिस हिस्से में कवर किया हो रहेगा उस हिस्से को तुम देख सकते हो, कवरिंग को हटा दो तो वो गायब हो जाएगा। तो यहाँ से जब वो भाग रहा था, चारों तरफ से स्टाफ वगैरह, देखो चित्र में आप, किस तरह से दौड़कर इसका पीछा कर रहा है। इस समय में वो भागने और बचने का एक ही तरीका था, ही एस्केप्ड बाय टेकिंग ऑफ हिज न्यूली फाउंड क्लॉथ्स। ये जो नए नए कपड़े वो पहने थे डिपार्टमेंटल स्टोर से, इन कपड़ों को जब तक वो अपने शरीर से नहीं हटाते तब तक वो दिखाई पड़ रहे हैं, जब तक दिखाई पड़ रहे हैं तब तक लोग उसको आराम से पकड़ सकते हैं। तो जाते समय उन्होंने क्या किया, देखो चित्र में आप देख रहे हो कि किस तरह से एक एक करके वो कोट शर्ट सब खोलते जा रहा है, टोपी एक एक करके खोलते जा रहा है, और वो हिस्सा उसका गायब होता जा रहा है। इस तरह से दिस टाइम ही एंटर्ड ए थिएट्रिकल कंपनी, अब जब सब कपड़ा जूता खरीद खोल दिया तो वो अदृश्य हो गया, लोग उसको नहीं पकड़ पाए, लेकिन ठंड तो उसको लग रही थी बिना कपड़ों का, इसलिए अब वो आता है एक थिएट्रिकल कंपनी में। एक बहुत बड़ा थिएट्रिकल कंपनी का दुकान था, जहाँ से थिएटर वगैरह होते थे, थिएटर का सारा सामान मिलता था वो। ही होप टू फाइंड सम क्लॉथ्स, उसको लग रहा था कि अंदर जाएंगे तो कुछ कपड़े हमको यहाँ मिलेगा। शिवरिंग विथ कोल्ड, ठंड से कांप रहा था वो। ही हरीड ए डेरी लेन, वो डेरी लेन जाता है, डेरी लेन एक जगह का नाम है, ठीक है, लंदन में डेरी लेन। डेरी लेन में
इट वॉज कॉल्ड द सेंटर ऑफ द थिएटर वर्ल्ड। यहाँ थिएटर की सबसे बड़ी बड़ी दुकानें हुआ करती है और इसलिए इसको कहा जाता है थिएटर का केंद्र। तो उस जगह वो पहुंचता है। नेक्स्ट पॉइंट 6, एंटर्स ए शॉप। अब वो एक दुकान में घुसता है। देखो, ही सून फाउंड ए सुटेबल शॉप। एक अच्छी से दुकान में वो घुस जाता है। ही वेंट अपस्टेयर्स, और धीरे धीरे सीढ़ियों से ऊपर चला जाता है, क्योंकि वो तो दिखाई नहीं पड़ रहा था ना। बट केम आउट अ लिटिल लेटर, थोड़ी देर में ऊपर से नीचे भी आ जाता है। ही वॉज नाउ वेयरिंग बैंडेजेस। तो अभी तक वो बिना कपड़े का गया था अदृश्य होके, जो ऊपर ऊपर से जब नीचे थोड़ी देर के बाद आया तो उसके पूरे शरीर में क्या लगा था? बैंडेज बंधा हुआ था। ठीक है। दोज वेयर राउंड हिज फोरहेड, और ये पूरे सर में, माथे में चारों तरफ लपेटा हुआ था। ही वोर डार्क ग्लासेस, साथ में वो क्या पहना था? काले रंग के चश्मे। फॉल्स नोज, एक नकली नाक लगा लिया था। एंड बिग बुशी साइड व्हिस्कर्स, और गलमुच्छे लगा लिया था दोनों तरफ। गलमुच्छे, ये वहाँ से थिएट्रिकल दुकान था, वहाँ मेकअप का सारा सामान मिलता था, वो उसको वहाँ से लगा लिया था, अपना मेकअप नकली बना लिया था ताकि कोई पहचान ना पाए। ही अटैक्ड ए शॉपकीपर। अब जब ऊपर से नीचे आया तो दुकानदार पर वो आक्रमण कर देता है। देन ही रॉब्ड हिम ऑफ ऑल हिज मनी, और उसके दुकान से सारा पैसा जो है वो लूट लेता है। ही देन वेंट टू आइपिंग विलेज फ्रॉम लंदन। लंदन से वो भाग के जाता है कि देख रहा है कि हाँ लोग अब हमको पीछा कर रहा है, पकड़ लेगा। तो वहाँ से वो सीधे आइपिंग गांव के लिए निकल जाता है। ये गांव लंदन शहर से, लंदन के से दूर में था, गाड़ी से जाना पड़ता था, ट्रेन से। तो आइपिंग विलेज पहुंच जाता है। देयर ही बुक्ड 2 रूम्स। वहाँ पर जाकर, चूंकि अब पैसा तो लूट कर ले जा रहा था, इसके पहले उसके पास पैसे नहीं थे, तो वहाँ जाके एक सराय खाना में 2 कमरे भाड़े पर लेते हैं। एट द लोकल इन, इन का मतलब सराय खाना, जहाँ रेस्ट हाउस जिसको कहते हैं, बिलोंगिंग टू मिसेस हॉल। अब ये इन, ये सराय खाना किसका था? तो इस था मिसेस हॉल का। मिसेस हॉल एक नाम था, एक महिला का नाम था। स्टोरी कंटिन्यूज। अराइव्स इन एन इन। अब वो सरायखाना में पहुंचता है। सरायखाना आजकल के ज़माने में जो रेस्टोरेंट होता है, जो होटल होता है, पहले में इसको इन कहा जाता था। एक ही चीज़ है, जहाँ लोग ठहरते थे, खाना पीना खाते थे, रूम बुक करते थे। द अराइवल ऑफ ए स्ट्रेंजर एट एन इन विंटर अमेज द विलेजर्स। ठंड के इस रात में एक अनजान व्यक्ति अगर गांव में आता है, तो गांव में एक अनजान व्यक्ति को देखकर गांव वाले आश्चर्यचकित हो जाते हैं। मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड्स वाइफ, वांटेड टू बी फ्रेंडली विथ हिम। मिसेस लैंडलॉर्ड जो है, वो मिसेस हॉल के, जो उस इनके मालिक थे, उनकी पत्नी थी। वांटेड टू बी फ्रेंडली विथ हिम, वो चाहते थे कि इनके साथ थोड़ा दोस्ताना संबंध बनाए, थोड़ी जान पहचान बढ़ाए। बट ही टोल्ड हर दैट ही डिड नॉट वांट टू बी डिस्टर्ब। लेकिन उन्होंने साफ शब्दों में कहा कि देखिए, हम डिस्टर्ब होना नहीं चाहते हैं, कोई भी मुझसे मिलने की कोशिश ना करे, मैं एक दूसरे ही इमरजेंसी काम में आया हूँ। ही ऑल्सो टोल्ड हर दैट एन एक्सीडेंट हैड अफेक्टेड हिज फेस। अब उसका पूरे शरीर में बैंडेज बंधा हुआ था, तो स्वाभाविक है कि कोई भी देखेगा तो कहेगा कि बैंडेज क्यों है। वो तो पहचानेगा नहीं, इसलिए झूठ बोला कि एक एक्सीडेंट में हमारा चेहरा खराब हो गया है, इसीलिए हम बैंडेज बांध कर रखे हुए हैं। ये झूठ बोला अपनी पहचान छिपाने के लिए। पॉइंट नंबर 8, स्टोरी कंटिन्यूज। स्टीलिंग ऑफ मनी बाय ग्रिफिन। अब यहाँ जाके देखो किस प्रकार से उत्पात मचा रहा है वो। द स्टोलन मनी डिड नॉट लास्ट लॉन्ग। जितना पैसा वो दुकानदार से चुरा कर लाया था, वो पैसा बैठे बैठे खाकर कितना दिन चलेगा? ज़्यादा दिन नहीं चलता है। ही हाउएवर प्रिटेंडेड दैट ही वॉज एक्सपेक्टिंग सम मनी एट एनी मोमेंट। वो मिसेस हॉल को बताए थे कि देखिए, हम एक साइंटिस्ट हैं और हम एक्सपेरिमेंट करने आए हैं, या एकांत चाहते हैं, हमको कोई डिस्टर्ब ना करे, और हम को जो है पैसे का चेक आने वाला है बहुत जल्दी। ऐसा एक बहाना उसने बनाया। शॉर्टली आफ्टर ए क्यूरियस एपिसोड ऑकर्ड, ग्रिफिन हैड मेड हिमसेल्फ इनविजिबल। He entered a clergyman's house. The clergyman awoke and asked him
टू सरेंडर। उसके बाद एक घटना घटती है, जिस घटना के बाद वो फिर से अदृश्य हो जाता है। घटना क्या था देखो, ग्रिफिन हैड मेड हिम इनविजिबल, ही एंटर्ड ए क्लर्जीमैन्स हाउस। क्लर्जीमैन्स का मतलब होता है पादरी। एक पादरी के घर में घुस जाता है। द क्लर्जीमैन अवोक, क्लर्जीमैन आवाज सुनकर उठ जाता है। एंड ही आस्क्ड हिम टू सरेंडर, लेकिन और उठ जाता है तो कहता है कौन है, रुक जाओ, सरेंडर करो, हाथ ऊपर करो। बट ही कुड नॉट सी नो वन, लेकिन वो किसी को वहां देख नहीं पाता है। आवाजें सुनाई पड़ रही है लेकिन दिखाई नहीं पड़ रहा है कोई। ही रियलाइज द रूम वॉज एम्प्टी, तब उनको पता चल गया कि नहीं नहीं, इसमें तो कोई नहीं है, कहीं कुछ दिख ही नहीं रहा है, ये खाली है। येट द डेस्क हैड बीन ओपन्ड, फिर भी जो उसका डेस्क है, ड्रॉयर है, वो खुल रहा था। कोई दिखाई नहीं पड़ रहा था लेकिन अदृश्य होकर खुल रहा था। एंड द मनी वॉज मिसिंग, और वहां से जो पैसे रखे हुए थे वो भी गायब था। इट वॉज एक्स्ट्रा ऑर्डनरी फॉर द क्लर्जीमैन, क्लर्जीमैन के लिए बड़ा आश्चर्यचकित, बड़ा विचित्र घटना थी कि हमने चारों तरफ ढूंढा, किसी को नहीं दिखाई पड़ा, फिर भी कौन हमारे अंदर आया था और कौन ड्रॉयर से पैसे चुरा कर भाग गया, ये समझ से परे था। पॉइंट नंबर 9, सरप्राइज ऑफ मिसेस हॉल। अब मिसेस हॉल आश्चर्यचकित हो जाती है। देखो, द लैंडलॉर्ड एंड हिज वाइफ मिसेस हॉल वेक अप वेरी अर्ली। एक दिन लैंडलॉर्ड यानी मकान के जो मालिक थे, इनके वो और उनकी पत्नी मिसेस हॉल सुबह जल्दी उठ जाते हैं। दे वर सरप्राइज टू सी द साइंटिस्ट डोर वाइड ओपन। ये साइंटिस्ट जब से वहाँ भाड़े पर आया था तब से उसका घर का दरवाजा, रूम का दरवाजा हमेशा बंद रहता था अंदर से, लेकिन पहली बार उस दिन सुबह में देखा कि साइंटिस्ट का दरवाजा पूरा खुला हुआ था। बड़ा आश्चर्य हुआ कि देखिए भाई क्या बात है। अंदर झांक के देखा, दे राउंड पिप्ड राउंड बट सॉ नोबॉडी। अंदर झांक के देखा लेकिन अंदर कोई दिखाई नहीं पड़ा। लेकिन एक चीज, कुछ चीज दिखाई पड़ा आश्चर्य वाली। क्लॉथ्स, बैंडेजेस एटसेट्रा वेयर स्कैटर्ड इन द रूम। कमरे के अंदर में वो बैंडेज छितरा हुआ था, पड़ा हुआ था। उसके बाद कपड़े जो है वो फेंका हुआ था, छितराया हुआ था। एवरीथिंग वॉज इन डिसऑर्डर। कमरे के अंदर जो है वो बहुत ही अव्यवस्थित सब कुछ था, जहाँ तहाँ फेंका हुआ, जैसे मानो कोई इसको ये करके चला गया है। तो बड़ा आश्चर्य हुआ कि घर में ये रहते, ये है नहीं यार, इनका सामान इस तरह से बिखरा हुआ पड़ा है, दरवाजा भी खुला है, तो ये गए कहाँ। पॉइंट नंबर 10, मिसेस हॉल इन ग्रेट टेरर। मिसेस हॉल काफी डर जाती है, आतंकित हो जाती है। ऑल ऑफ ए सडन, कमरे में वो जब थी, घुसकर देख रही थी, अचानक मिसेस हॉल हर्ड ए स्निप क्लोज टू हर ईयर। अचानक उनके कान के सामने में ऐसा लगा कि किसी के नाक की सूंघने की आवाज आ रही है, ऐसे करके। देन द बेड पोस्ट लिफ्ट अप। उसके बाद क्या देखे, आश्चर्य की घटना कि जो बेड पोस्ट है, यानी जो बेड पे जो पोस्ट लगा हुआ था, मैंने मच्छरदानी का जो चारों तरफ कटी होता है ना, स्टैंड, वो वो दिख रहा है, धीरे धीरे ऊपर उठ रहा है अपने आप। कोई नहीं है लेकिन भुतहा जैसा। इट डैश्ड इनटू हर फेस, और उस पर एक टोपी लगा हुआ था। वो टोपी जाके हवा में उड़ते हुए जाके और इनके मुंह पर लगता है, मिसेस हॉल के। मिसेस हॉल पूरा डर जाती है कि घर में कोई आदमी है ही नहीं और ये सब कैसे हो रहा है। बोथ ऑफ देम टर्न अवे इन टेरर। दोनों पति पत्नी जो है वो काफी ज्यादा माने भयभीत हो जाते हैं। ये चेयर पुश्ड बोथ आउट ऑफ द रूम। ये देखो एक चेयर है, यहाँ दिखाया गया है। ये चेयर अचानक हवा में उठता है, हवा में धीरे धीरे उठता है, और ये चेयर इन दोनों की तरफ जाता है और दोनों को धकेल कर कमरे से बाहर कर देता है। सी फेल्ट श्योर दैट, मिसेस हॉल ऑलमोस्ट फेल डाउन क्राइंग। मिसेस हॉल तो लगभग नीचे गिर चुकी थी डर से। और उसके बाद सी फेल्ट श्योर दैट द रूम वाज हॉन्टेड बाय स्पिरिट्स। और अब उनको ये पूरी तरह विश्वास हो गया कि ये घर जो है वो भूतहा हो गया है। हॉन्टेड माने जहाँ आत्माएं रहती है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 11 पॉइंट्स देखते हैं। ग्रिफिन सस्पेक्टेड एज ए थीफ। अब सारा संदेह चोरी का ग्रिफिन पर जाता है। कैसे? सून द बर्गलरी इन द क्लर्जीमैन्स हाउस बिकेम नोन। सबको पता चल गया कि क्लर्जीमैन के घर में पैसे चुराया गया है, चोर।
द स्ट्रेंज साइंटिस्ट वाज सस्पेक्टेड और हैविंग ए हैंड इन इट। सब लोगों का शक इस साइंटिस्ट पर जा रहा है क्योंकि ये बड़ा विचित्र रहने वाला व्यक्ति था, हमेशा चेहरा ढक के रहने वाला, दरवाज़ा बंद करके रहने वाला, किसी से नहीं मिलने वाला व्यक्ति। इस पर एक शक लोगों का हो ही रहा था और सस्पिशन बिकम स्ट्रॉन्गर, शक और ज़्यादा यकीन में बदल जाता है एज ही प्रोड्यूस रेडी कैश। अभी तक उसके पास पैसे नहीं थे, वो कह रहे थे कि हमारा चेक आने वाला है जल्दी, और मिसेस हॉल को अपने कमरे का भाड़ा वो नहीं दे पा रहा था। लेकिन उस चोरी के बाद उसके पास पैसे जब आ गए तो वो कैश पैसा जब निकाला तो और शक लोगों का यकीन में बदल गया कि अभी 2 दिन पहले तक तो ये कह रहा था कि मेरे पास नगद पैसे है नहीं, तो ये 2 दिन में पैसे कहाँ से आ गए इसके पास। अर्लियर ही हैड एडमिटेड ऑफ नॉट हैविंग एनी मनी, क्योंकि इसके पहले वो ये मान चुका था कि मेरे पास अभी पैसे नहीं है, जब चेक आएगा तभी हम पैसा देंगे। तो फिर ये पैसा आया कहाँ से। इसलिए लोगों का शक हो गया कि हो ना हो क्लर्जीमैन के घर में चोरी इसी ने की है। फुटप्रिंट्स विदाउट फिट, 12th नंबर पॉइंट, द ट्रूथ इज आउट। अब सच्चाई सामने आती है। देखो, द विलेज कांस्टेबल वाज सीक्रेटली कॉल्ड। गांव के जो कांस्टेबल थे उनको बुलाया जाता है, बट मिसेस हॉल डिड नॉट वेट फॉर द कांस्टेबल। शक हो गया लोगों को तो उसको पकड़वाना था, इसीलिए कांस्टेबल को बुलाया जाता है। लेकिन मिसेस हॉल जो है वो कांस्टेबल का आने का इंतजार नहीं करती है। सी आस्क्ड हिम व्हाट ही हैड ही बीन डूइंग टू हर चेयर अपस्टेयर। वो सीधे उस व्यक्ति के कमरे में जाती है और उससे सीधे पूछती है कि उस दिन आप मेरे चेयर को लेकर क्या कर रहे थे। उस दिन जो चेयर उन लोगों के मुंह के ऊपर गिर रहा था, गिरने वाला था हवा में, वो कुर्सी एक्चुअली मिसेस हॉल के दादाजी के का था। तो वो कुर्सी से आप क्या कर रहे थे ये पूछने गए थे डायरेक्ट। सी वांटेड टू नो हाउ ही हैड एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। और एक बात उनको जो खाई जा रही थी, जानना जरूरी था कि एक कमरा जो लॉक्ड है बाहर से, उस लॉक्ड कमरे के अंदर आप कैसे आ सकते, आप कैसे गए थे, ये भी वो पूछने गया था। एट दिस द साइंटिस्ट ग्रू एंग्री। साइंटिस्ट के एक विश्वास था कि जब से वो ड्रग वो लिया था तो ड्रग का प्रभाव था कि उसके अंदर कुछ बदलाव आ गया था। वो चिड़चिड़ापन उसके अंदर आ गया था, छोटी छोटी बात पर वो बहुत ज़्यादा गुस्से में आ जाता था, उसका ब्लड प्रेशर हाई हो जाता था, और जब गुस्से में आता था तो आपा खो देता था और सामने में जो कुछ मिलता था उसको वो फेंक कर मारना शुरू करता था, तोड़ फोड़ करना सोचता था। तो यहाँ भी जब वो सवाल उनसे पूछ रही थी तो उसमें वो काफ़ी ज़्यादा नाराज हो जाते हैं, और सडनली थ्रू ऑफ बैंडेजेस स्पेक्टेकल्स नोज एट्सेट्रा। और अचानक वो धीरे धीरे अपना बैंडेज खोलना शुरू करते हैं, खोल कर फेंक दिए, टोपी खोल कर फेंक दिए, नकली नाक जो था वो फेंक दिए, और जब ये तीनों खोल कर फेंक दिए, ही हैड बिकम इनविजिबल। तो वो इनविजिबल हो गया, अदृश्य हो गए। द हॉरिफाइड पीपल नाउ सॉ एट ए हेडलेस पर्सन। अभी तक तो वो खाली माथे का बैंडेज, टोपी, यही सब खोले थे, तो इसके तीनों के खोलने से वो क्या हो गया, इस तीनों के खोलने से वो उसका जो सर है वो दिखाई नहीं पड़ रहा था। नाउ ही बिकम हेडलेस पर्सन, बिना सिर वाला आदमी दिख रहा था। यहाँ देखो चित्र में दिखाए हैं किस तरह से लोग डर से सहमे हुए हैं। ये धीरे धीरे अपना कपड़ा टोपी वगैरह सब उतार के फेंक रहे हैं और बिना सिर वाला आदमी दिख रहा है। फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का 13 नंबर पॉइंट देखो, कांस्टेबल जाफर्स प्रॉब्लम। जाफर जो कांस्टेबल था वो आता है, वो उनको बुलाया गया था। मिस्टर जाफर द कांस्टेबल अराइव्ड, ही वाज सरप्राइज्ड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। उनको पता था कि उनको आश्चर्य हो रहा था कि उनको एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जो क्या है, बिना सिर वाला आदमी है, उसको पकड़ना है, ये उनको पता था। बट ही हैड टू अरेस्ट हिम इन एनी केस। फिर भी उनको किसी भी हाल में उस व्यक्ति को पकड़ना था। सो ही ट्राइड टू कैच द साइंटिस्ट, इसलिए वो साइंटिस्ट को पकड़ने की कोशिश कर रहा था।
बट ही वॉज थ्रोइंग ऑफ वन गारमेंट आफ्टर अनदर। लेकिन साइंटिस्ट जो है वो एक के बाद एक कपड़े उतारना शुरू कर देता है और फेंकना शुरू कर देता है, और जैसे जैसे कपड़े उतारता है वैसे वैसे उस शरीर का अंग जो है अदृश्य होता जाता है। द कांस्टेबल फाउंड हिमसेल्फ स्ट्रगलिंग विथ समवन ही कुड नॉट सी एट ऑल। और अब कांस्टेबल को ऐसा लग रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति के साथ हम संघर्ष कर रहे हैं, पकड़ने की कोशिश कर रहे हैं, जो दिखाई नहीं पड़ रहा है, जो क्या है, इनविजिबल है, कुछ भी नहीं दिखाई पड़ रहा है, तो पकड़ेंगे कहाँ पर उसको। सम पीपल ट्राई टू हेल्प हिम, कुछ लोग आसपास के जो इनके थे वो उनका मदद करने के लिए आगे आते हैं, बट दे रिसीव्ड ब्लोज ओनली फ्रॉम इनविजिबल ग्रिफिन। लेकिन उन लोगों को कुछ हाथ नहीं लगा, क्योंकि आदमी तो दिख ही नहीं रहा था। खाली क्या देखा कि वो सबको इनविजिबल ब्लोज यानी घूसा अदृश्य व्यक्ति द्वारा मिलना शुरू कर, सबको वो पीटना शुरू करते हैं, और अचानक अचानक घूसा जो है जड़ना शुरू करते हैं लोगों को। लोग डर कर काफ़ी ज़्यादा आतंकित हो जाते हैं। अब वो हेडलेस व्यक्ति कैसा दिख रहा था, राइट साइड में नीचे में एक पिक्चर आपको दिखाया है हेडलेस पर्सन का। और ये लास्ट पॉइंट है फुटप्रिंट्स विदाउट फीट का। ग्रिफिन वैनिस्ड इन द एंड। कहानी के अंत में जैफर्स बिकम अनकॉन्शियस। जैफर को इतना घूसा लगता है और वो नीचे गिर जाता है, और नीचे गिरने के कारण क्या हो जाता है, वो बेहोश हो जाता है। देयर वेयर क्राइज ऑफ होल्ड हिम। चारों तरफ लोग जो है चिल्ला चिल्ला कर कह रहे हैं कि पकड़ो पकड़ो उसको पकड़ो। बट ग्रिफिन हैड फ्रीड हिमसेल्फ। लेकिन ग्रिफिन जो है अपने आप को मुक्त कर चुका था। नो वन न्यू वेयर टू ले हैंड ऑन हिम। एक्चुअली हुआ क्या था कि जब झपटा झपटी हो रहा था पकड़ने के लिए, तो जो जैफर्स है वो उनका कपड़ा जो है पैंट का पकड़ लिया था, ठीक है, हाथ का पकड़ लिया था, पैर का पकड़ लिया था। लेकिन आपको क्या बताया कि अपने आप को बचाने के लिए वो धीरे धीरे सारे कपड़े उतार कर फेंक रहे थे। तो जब कपड़ा पहने हुए थे तब वो दिख रहा था, उसके अनुसार वो पैर और हाथ पकड़े हुए थे। लेकिन सारे कपड़े जब उतार दिए तो उनका शरीर जो है वो पूरी तरह से अदृश्य हो गया। जाफर को गलतफहमी हो रही थी, लोगों को गलतफहमी हो रही थी कि हम पकड़े हुए हैं, लेकिन क्या पकड़े हुए हैं, कोई तो है ही नहीं, कुछ दिखाई नहीं पड़ रहा है। इस तरह से ग्रिफिन जो है कपड़े उतार कर किसी तरह से अपने आप को बचाकर भागने में सफल हो जाता है, ठीक है। इसमें 3 कैरेक्टर स्केच है। मेन इसको ध्यान में रखिएगा, नोट कर लीजिएगा, ये आता है। पहला है ग्रिफिन। ग्रिफिन वॉज एन एक्स्ट्राऑर्डिनरी एंड ब्रिलियंट साइंटिस्ट। ये बहुत ही असाधारण और बहुत ही ब्रिलियंट साइंटिस्ट थे। He discovered that the human body could become invisible and transparent as a sheet of glass. वो एक ड्रग्स आविष्कार किया था जिसको निगलने से एक व्यक्ति पूरी तरह से ट्रांसपेरेंट हो जाता है, यानी जिसका बॉडी का आर पार दिखता है बिल्कुल एक शीशे की तरह। ही मिसयूज्ड हिज डिस्कवरी। लेकिन ये अपने डिस्कवरी का मिसयूज किया, गलत इस्तेमाल किया। ओनली फॉर हिज पर्सनल गेन, सिर्फ अपने फायदे के लिए। कमिटिंग थेफ्ट, चोरियाँ की, एंड बर्गलरीज, डकैती की, एंड बीटिंग एंड रॉबिंग इनोसेंट पर्सन्स। और तो निर्दोष व्यक्ति है, सीधे साधे व्यक्ति है, उनको लूटा, उनको पीटा, इस तरह से वो गलत काम किए। ही कुड हैव अर्न फेम एंड रिस्पेक्ट हैड ही यूटिलाइज्ड हिज ग्रेट डिस्कवरी। अगर वो अपनी इस डिस्कवरी का सही इस्तेमाल करता तो आज उनका चारों तरफ नाम होता, रिस्पेक्ट होता, पैसा होता। और उन्होंने ऐसा नहीं किया, लोगों की भलाई के लिए इसका यूज नहीं किया, अपने भलाई के लिए इसका यूज किया। फॉर द वेलफेयर ऑफ ह्यूमैनिटी। अगर मानवता के लिए ये यूज किया होता तो आज उस दूसरी स्थिति में होते, उनका नाम, उनका पैसा, रुतबा सब होता। बट हीज एक्टिविटीज मेड हिम ए लॉलेस एंड एन एनर्किस्ट। लेकिन उनकी जो एक्टिविटी था वो उनको एक लॉलेस यानी कानून को नहीं मानने वाला, कानून का दुश्मन, और एक एनर्किस्ट, एनर्किस्ट का मतलब तानाशाह बना देता है। आप देख लो इनका चित्र यहाँ राइट साइड में,
इसी तरह से ये बैंडेज बंधा हुआ था चारों तरफ, उसके ऊपर वो टोपी पहने हैं, एक काला ब्लैक गॉगल्स लगाए हैं, काला ओवरकोट है नीचे, मतलब पूरा शरीर जो है हर जगह ढका हुआ है, इसीलिए ये दिख रहे हैं सेफ। पर ये जैसे जैसे ये कपड़े उतारेंगे ये दिखाई नहीं पड़ने वाले थे। दूसरा कैरेक्टर है मिसेस हॉल, द लैंडलॉर्ड वाइफ एट द लोकल इन इन आइपिंग। आइपिंग में जो सराय खाना था जहाँ 2 कमरे लेकर भाड़े पर ये रह रहा था, वहाँ के जो मकान के मालिक थे उनके मिसेस हॉल पत्नी थी। सी वॉज मोर देन हैप्पी टू रिसीव ए गेस्ट इन द लीन सीजन। जाड़े का ऐसा इतना जाड़ा पड़ा था बीच का समय में कि उस सीजन में जनरली लोग नहीं आ रहे थे, कस्टमर नहीं आ रहे थे। तो वैसे सीजन में एक कस्टमर उनके इन में आए थे और कहे कि अभी 10-15 दिन हम रहने वाले हैं। ये देखकर मिसेस हॉल बड़ा खुश हो जाती है। मिसेस हॉल वॉज कन्विंस्ड दैट हर स्ट्रेंज गेस्ट वॉज एन एक्सेंट्रिक साइंटिस्ट। और उनको ये समझा दिया जाता है कि उनका जो नया गेस्ट आया साइंटिस्ट वो एक्सेंट्रिक है। एक्सेंट्रिक का मतलब होता है जो आत्म केंद्रिक होता है, जिसको दूसरे से कोई मतलब नहीं। ये भी वैसा ही था, दिन भर दरवाज़ा बंद रहता था, किसी से मिलता जुलता नहीं था, बात नहीं करता था, कहता है कि मुझे एकांत चाहिए, हम एक्सपेरिमेंट कर रहे हैं वगैरह वगैरह। सी एक्सक्यूज्ड हिज स्ट्रेंज हैबिट्स एंड इरिटेबल बिहेवियर बिकॉज ही हैड पेड फॉर इन एडवांस। अब ये क्या किया था, जब शुरू में आए थे तो इनको 3-4 महीने का पैसा भाड़ा एडवांस में दे दिए थे। अब 4 महीने का भाड़ा एडवांस में जब दे दिए थे, इसीलिए इनकी सारी जो गतिविधियां हैं जो विचित्र था, फिर भी मिसेस हॉल बर्दाश्त कर रहे थे। और ये भी एक बहाना बना रहे थे कि हाँ ऐसा ही देखो, उनके एक्सीडेंट में ऐसा ऐसा हो गया है, वो इसी तरह का स्वभाव का है वगैरह वगैरह, वो बर्दाश्त कर रहे थे। कारण यही था कि एडवांस दिए हुए थे। When she noticed the strange behavior of her furniture in her guest room, she was convinced that the room was haunted by spirits. लेकिन जब अपने ही घर के फर्नीचर कुर्सी को वो हवा में उड़ते हुए देखा और उन्हीं के तरफ आते हुए देखा, तब उनको ऐसा मानना हो गया कि ये घर जो है ये भुताहा हो गया या आत्माएं रहती है और वही सब काम कर रही है। She dared to question given even the eccentric scientist Griffin. फिर भी डर होने के बावजूद वो ग्रिफिन से सवाल डायरेक्ट पूछती है कि ये फर्नीचर से आप क्या कर रहे थे, या आप लॉक्ड रूम के अंदर कैसे गए वगैरह वगैरह। सी ऑल्सो आस्क्ड हाउ ही एंटर्ड ए लॉक्ड रूम। वो ये भी पूछा कि लॉक्ड रूम के अंदर आप कैसे गए। ये देखो जो सवाल पूछ रही थी वो मिसेस हॉल ग्रिफिन से, इसी प्रकार का सवाल जब पूछ रही थी जाकर। और एक तीसरा कैरेक्टर आपको बताते हैं, ही इज़ द विलेज कांस्टेबल, ही इज़ वेरी डिटर्मिन्ड पर्सन, मिस जाफर्स का। ये गांव का एक कांस्टेबल था, लेकिन ये एक डिटर्मिन्ड पर्सन था। डिटर्मिन्ड का मतलब वो जो ठान लेना लिया था वो करता था। ये ठान लिया था अंत में कि इस व्यक्ति को हम पकड़ के रहेंगे, तो वो उसके अनुसार प्रयास कर रहा था। ही इज कॉल्ड टू द इन व्हेन द स्ट्रेंजर अनवेल्स हिमसेल्फ एंड क्रिएट्स कैवास। उनको इन में बुलाया जाता है इनको पकड़ने के लिए, जिस समय में स्ट्रेंजर धीरे धीरे अपना सारे कपड़े उतार रहे थे और चारों तरफ अफरा तफरी का माहौल क्रिएट कर रहे थे। ही वॉज क्वाइट सरप्राइज टू फाइंड दैट ही हैड टू अरेस्ट ए मैन विदाउट ए हेड। उनको बड़ा आश्चर्य हो रहा था कि एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ना है जिसका माथा ही, सर ही नहीं है। बट जेफर्स कुड नॉट बी इजीली प्रिवेंटेड फ्रॉम डूइंग हीज ड्यूटी। लेकिन वो अपने काम के प्रति पक्का था, वो ठान लिया था कि पकड़ना है तो पकड़ना है। द कॉन्स्टेबल ट्राइड टू कैच होल्ड ऑफ ए पर्सन whom he could not see at all। वो एक ऐसे व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश कर रहा था जो दिखाई ही नहीं पड़ रहा था, इनविजिबल था। इन द एंड जेफर्स मेड द लास्ट अटेम्प्ट टू होल्ड ऑन टू द अनसीन साइंटिस्ट। अंत समय में वो एक बार फिर आखिरी कोशिश करता है, जो अदृश्य व्यक्ति को पकड़ने की कोशिश करता है साइंटिस्ट ग्रिफिन को। तो जेफर्स वॉज नॉक्ड डाउन, लेकिन जेफर्स को नीचे गिरा दिया जाता है। भयंकर ब्लूज घूसा जो है उसके ऊपर पड़ता है और वो नीचे गिर जाता है और अनकॉन्शियस हो जाता है विथ इनविजिबल ब्लोज बाय ग्रिफिन। ये जो इनविजिबल ब्लोज चला रहा था, कौन चला रहा था आपको पता है कि ग्रिफिन चला रहा था।
इधर राइट साइड में मिस्टर जैफर्स का एक चित्र आपको दिखाई दे रहे हैं कांस्टेबल का। एंड दैट्स द एंड ऑफ द चैप्टर। थैंक यू फॉर योर अटेंशन। ये कहानी खत्म हो गया। वेरी इंटरेस्टिंग स्टोरी। आई थिंक यू सॉ, यू ऑल अंडरस्टैंड द चैप्टर। इसको आपको क्लास लेने का टाइम नहीं मिला क्योंकि कल से आपका एग्ज़ाम है, इसलिए हमने ये रिकॉर्ड करके आपको भेजा। आप अच्छी तरह से इसको सुनेंगे, समझ जाएंगे, स्टोरी बढ़िया से, कंटेंट समझ में आ जाएगा, इसका क्वेश्चन आंसर्स या वन वर्ड आंसर्स बढ़िया से तैयार कर लेंगे एग्ज़ाम के लिए। ठीक है? ओके, थैंक यू एंड हैव अ नाइस डे। थैंक यू एवरीबॉडी।